अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अगर अब मुझे आप लोग सुन रहे हैं तो मुझे बेसिकली इसको स्टार्ट करता हूँ। दस दस। अच्छा, मैं अभी आपको ना इसका बता रहा था। एक्चुअली क्या होता है कि आपको जब ये बनाना है ना तो आपको एक ट्रायंगल, एक जिस तरह समझ लो कि इस तरह से ट्रायंगल बनानी है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है ना उसको आप इक्वल रखोगे तो वो बेहतर हो जाएगा। 45 डिग्री पे। अब ये इसका हाफ है। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ 45 पे लेते हो तो आपको इसको यहाँ पे 90 पे देखना है। ठीक है, और अब इसके बाद आपने आर्क्स लेनी है। दैट इज़ फर्स्ट आर्क, ये इसके 90 एंगल पे, और फिर सेकंड आर्क ये भी आपने इसी एंगल पे लेना है। ठीक है, इफ़ यू वांट टू क्लिक ऑन इट, इसको क्लिक करने के बाद आप इसको क्लिक करोगे तो जब आप इसको क्लिक करोगे तो ये जो एंगल है ना, ये एंगल, ठीक है, ये आपने 45, जैसे आप इस एंगल पे आओगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये एंगल जो है दैट नीड्स टू बी सेम रेशो। ठीक है, और फिर इसके बाद आप राइट क्लिक करें, क्रिएट सिमिलर, यहाँ पे अलाउ नहीं है, आई विल यूज़ दैट, और ये फिर आराम से लग जाएगा, और फिर इसके बाद यही एंगल आपका आ जाएगा। सो इट्स गोइंग टू बी दिस, यू विल डिलीट। ये ज़रा सी भी इसके अंदर अगर फ्लक्चुएशन है देन वी कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड। अच्छा, अब इसको आप एक्सट्रूजन में लेकर आ रहे हो लाइक दिस, राइट। तो जब आप इसको सही एंगल पे लेकर जाओगे देन इट विल वर्क। अभी हमें क्या करना है कि इधर दो और सर्कल्स बनाने, कॉलम्स, बिल्कुल इसके एच पॉइंट से शुरू होते हुए हमें दो सर्कल्स बनाने हैं। ठीक है, इसको आप स्ट्रेट सर्कल बनाए, रेक्टेंगल, उसको सिलेंड्रिकल बनाएंगे।
यहाँ से इसको वायर फ्रेम कर लें। एक सर्कल जो है आप इसको होल्ड कंट्रोल करके कंप्लीट सर्कल को पकड़ो टैब से। और आप इसको थोड़ा सा मूव कर दो बैक साइड पे। थर्टी 30 अच्छा अभी हम यहाँ से आगे चलते हैं। ये बिल्डिंग जो है आप इसको देखो और आप इस पे काम करो। कोई क्वेश्चन हो तो आप वो मुझे बताओ। राइट, तो अभी हम देखते हैं आज की जो एक बिल्डिंग है उस पे काम करते हैं। यहाँ तक ये बिल्डिंग है, ठीक है। अच्छा अब मैं फिल्टर से जाता हूँ and I will actually select form mass and void और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास दोबारा ये आ गया। देन आई विल गो फॉर समथिंग सेव एज अ फैमिली और एटकिन के बाद हम आते हैं नेक्स्ट वे पे, दैट इज़ बेसिकली 04। ये हम मेट्रो पे आते हैं, ठीक है। और ये थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना होगा। अच्छा जी, अभी हम बेसिकली क्या करने लगे हैं, वी आर अबाउट टू स्टार्ट दिस मेट्रो डिज़ाइन।
अच्छा, इसके लिए ना हमें थोड़ा सा इसको देखना है, रेफरेंसेस को। सो आई विल एक्चुअली टॉक टू यू अबाउट रेफरेंस प्लेन जो है उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास किसी भी कमांड में होना लाजमी नहीं है, तो हमने क्या करना है दैट वी विल एक्चुअली सी कि इसको कैसे हम स्टार्ट करें। ये जो रेफरेंस प्लेन है मुझे इसको देखना है, इस रेफरेंस प्लेन के ऊपर मुझे बेसिकली फर्दर डाइव इन करना है। अब चाहे लेवल आप ये ले लो, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। आप इसको इस रेफरेंस प्लेन से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है जी। एंड देन यू नीड टू स्टार्ट विद दिस स्टार्ट एंड रेडियस। हम यहाँ से आते हैं टोटल कवर को लेके, देन वी हैव टू पुल अप, ठीक है जी। जितना आपका वाइडर स्कोप होगा उसके हिसाब से आप अपने एक मॉडल को डिज़ाइन करें तो बेहतर रहेगा, ठीक है ना, कि आपने हाइट क्या रखनी है, ठीक है। और फिर इसके बाद यू विल एक्चुअली क्लिक ऑन दिस साइड एंड देन यू मूव अप, ठीक है। ये आप 3 से 4 लेयर्स बना सकते हो, हम इसके अंदर सिर्फ इतनी लेयर्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक शेप है। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। एसन ज़रा किचन से ले आओ, खाने का। ओके, अभी हम इसको देखते हैं कि आगे हम इसको कैसे लेके चलें, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। खाने का है ऊपर से, ठीक है। अभी हमने क्या करना है कि फ्रेम में जो ऊपर वाला एरिया है ना उसकी हमने क्रिएट फॉर्म बनानी है, राइट। और हम इधर इसको फाइन और शेडेड कर लेते हैं, ठीक है जी। हमारे पास ये एक स्कोप है। अच्छा, अगर मैं इसके अंदर सिलेक्शन करता हूँ लाइक एक्सक्लूजन से पहले कि भाई इस वाले एरिया को मैं अगर कंसिडर करूँगा देन इट इज़ गोइंग टू बी अ डिफरेंट थिंग, और इस वाले को डिफरेंट लूँगा। तो अगर फ़र्ज़ करें मैंने इन दो को सिलेक्ट किया, जैसे ये वाला कवर है तो ये ऐसे एक्सक्लूड करेगा लाइक दिस, राइट। और बाद में अगर आप इसको टैप करते हैं इस वाली और इस वाली लाइट को साथ साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है, तो ये एज अ सिंगल लेयर कोट, ये देख रहे हैं, ये बेसिक सिंगल लेयर कोट के तौर पे ऊपर आ रहा है, ठीक है। हम इस दोनों को हम साथ लेके चल रहे हैं, वी विल जस्ट पिक वन ऑफ देम, उसको आगे ले आते हैं, रखा था, खाइए, डालो प्लेट से। और हम इस वाले फ्रेम को भी लेके आगे चलते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ी देर में सेट करता हूँ, पहले मैं इसको सेट करूँ, ठीक है। ये जो आपके पास मासिंग आ रही है, ठीक है, इसको हम ऐड एजेस में लेके जा रहे हैं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू गो टू द टॉप व्यू, ऐड एज, और मैं सेंटर पे क्लिक करवाता हूँ, ठीक है। और अगर मुझे यहाँ से दूसरी चीज़ पे जाना है, आई नीड टू सेलेक्ट दैट मास और प्रोफाइल पे जाना है, राइट। तो मैं यहाँ से सेंटर ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये दोनों चीज़ें करने के बाद मेरे पास इस वाले पॉइंट को मूव करके आई विल मेक वन थिंग आउट ऑफ इट, वन थिंग एट अ टाइम। और ये वाला जो है इसको भी इसी मूवमेंट पे मैं लेके जाता हूँ, सिंगल फ्रेम, ठीक है। और अगर मुझे यहाँ से सेंटर पे इसको उठाना है देन आई विल एक्चुअली पुल दैट अप टू दिस लेवल, जितने लेवल मैंने रखने हैं, ठीक है। और देन आई विल एडजस्ट दिस हाइट ऑल्सो।
अगर ये कहीं पे भी ऐसी शेप बनती है जिस पे ये अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाता, then it will go a little bit like that is my max, right? अच्छा, अभी हम ड्यूल कवर बना रहे हैं, सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट कि आप इक्वल रेशो ही रखो तो बेहतर है, ठीक है, ताकि वो दोनों तरफ से एक तरफ वो इवन लगे, ठीक है। ऑलराइट, अब हम इस वाली सरफेस को लेते हैं और हम इसको आइसोलेट कर लेते हैं। आइसोलेट नहीं कर पाते, लेकिन अगर हम इधर जानते हैं कि व्हाट वी हैव टू डू इज़ द सेम, सो वी कैन एक्चुअली पुल दिस साइड फर्स्ट ऑफ ऑल। जो यहाँ से ये वाली लाइन है ना, आप इसको थोड़ा सा बाहर ले आओ पहले, ठीक है। मैं इसको यहाँ से वायर फ्रेम कर लेता हूँ, इट विल बी इजियर फॉर मी टू हैंडल इट। बेसिकली इस वाली लाइन को पकड़ो, देन आई नीड टू पुल दैट आउट यहाँ तक, और ये यहाँ पे ही रहेगा। यहाँ से हम बेसिकली इसको ऐड hide this element and then use this, जहाँ पे हम इसको ऐड करते हैं। और फिर इसके बाद दोबारा सरफेस को सिलेक्ट करते हैं एंड ऐड, दोबारा सरफेस को सिलेक्ट करें, यहाँ पे हम इसको प्रोफाइल देते हैं, ठीक है। अब हम इसी को उसी तरह से उठाएंगे जैसे हम कवर उठा रहे थे, लेकिन हम अपना डिफरेंट लेवरेज लेंगे विद दिस, ठीक है। आप इसको रीसेट करें और इस एज को उठाएं थोड़ा ऊपर, एक सेकेंड, मैं जस्ट चेक दिस। ड्यूल कर्व है, हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, दिस इज़ एक्चुअली अ फसाद शेल, तो हमें उसको उसके हिसाब से देखना है, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा इसके अंदर एडिशन करते हैं कि हम एक एक चीज़ को एक साथ देख रहे हैं। इसको हम लेते हैं और हम इसको यहाँ से आइसोलेट कर लेते हैं, ठीक है। इस साइड पे हमने आज डिवीजन पढ़नी है। डिवीजन कैसे करते हैं, सेफ एक साइड सेलेक्ट करें, डिवीजन, ठीक है। और ये वाली साइड जो है दैट इज़ बेसिकली गोइंग टू बी अ लिटिल बिट फ्रेम वाइज। हमें इसको इस वाली साइड को शीशे से उसको कवर करना है। तो हम यहाँ पे एक पैटर्न ले रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड नो पैटर्न। तो हम इसको एक पैटर्न देते हैं, लेट्स मेक इट रेक्टेंगुलर, राइट, दिस इज़ रेक्टेंगुलर, ठीक है। अगर आप कहते हो कि जिसको आप एम्बॉयड कर लें तो दैट इज़ एम्बॉयड, दिस इज़ एक्चुअली वन थिंग, ठीक है। और मेरे ख्याल में इसको हम यूँ करते हैं कि
रेक्टेंगल ही ले लेते हैं। तो जो डिवीजन इसकी इधर है वही डिवीजन हम इधर इससे इस दूसरे वाले को रखेंगे। सिलेक्ट द सरफेस और फिर उसके बाद सिलेक्शन। हम रेक्टेंगल ले रहे हैं, दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। अंदर वाली साइड को हम नहीं छेड़े। इस साइड को हम नहीं छेड़े, ठीक है। अच्छा अभी हम आते हैं, थोड़ा सरफेस गैप इसमें दें। हम इसको सिलेक्ट करते हैं एंड देन वी विल डिवाइड दिस सरफेस आल्सो, ठीक है। और इधर हम जो पैटर्न है उसको हम यूज़ कर रहे हैं एज रैम्बोल्ड, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट टेक्सचर दे रहे हैं। और इस साइड पे भी हम इसको रैम्बोल्ड डिवाइड करें और ये जो टेक्सचर है इसको हम रैम्बोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये ड्यूल आपके पास एक लेयर चल रही है अबव और बिलो, ठीक है। अच्छा अब हम इसको सेव करते हैं। हम सेव करके आगे इसको लेकर जा रहे हैं। अच्छा मुझे आपको ना एक और चीज़ बतानी है कि हाउ डू वी एक्चुअली मेक दीज, this is basically just like a simple layer, right? So we have to make these a little bit more in detail, right? तो वो एक नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे। अभी डिवीजन हमने की है, देन आई विल गो फॉरवर्ड। और मैं इसको सबको मास्क को सिलेक्ट करता हूँ, फिल्टर, लेवल्स और रेफरेंस प्लान को छोड़ के मैं इसको डिलीट करता हूँ। इससे अगली जो हमारी बिल्डिंग है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, ठीक है। उसको भी हम देख लेते हैं ताकि हमारा ये चीज़ कवर हो जाए। ऑर्गन बिल्डिंग, ठीक है। इस फोल्डर में हम सेव करते हैं। अच्छा
ऑर्गन में हमारे पास कुछ ऐसी ऑर्गेनिक बिल्डिंग्स आती हैं जिनको कंट्रोल करना पड़ता है, एंड देन वी विल हैव सम काइंड ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो मैं उसके लिए आपको इस स्प्लाइन के ज़रिए मॉडल बताता हूँ। राइट, यू नीड टू सेट योर रेफरेंस प्लेन। थोड़ा सा आपको उसको टर्न करना पड़ेगा, टू सेलेक्ट अ लेवल, देन नहीं सर, आपको क्या लेना है, स्प्लाइन। राइट, और ये एज अ रेफरेंस प्लेन हम ले सकते हैं या फिर मॉडल ले सकते हैं। मॉडल बना रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे एक, दो और तीन पॉइंट्स हैं। ठीक है, एंड देन वी नीड टू कैंसिल दिस। अगेन हमारे पास एक ये बॉडी है, वन सेंटर टू सेंटर एंड देन थर्ड। ठीक है, इसको आपने राइट क्लिक कैंसिल करना है, एंड देन यू हैव अनदर काइंड ऑफ स्पेस जो कि आप 4 पॉइंट्स पे लोगे। ठीक है, इसको आप दोबारा देखो कि आपने इसका एक्सेस जो है उसको ख़राब नहीं होने देना। तीन, कैंसिल, एंड देन वी हैव समथिंग लाइक हियर थ्री। ठीक है, ये जो लाइंस आपके सामने हैं, राइट, ये एक मॉडल का प्रीफैब है। अगर मैं इस सब को सिलेक्ट करता हूँ, देन आई विल स्टार्ट दिस। राइट, जो कि मेरे पास एक पैच आ गया। इस पैच को सिलेक्ट करने के बाद आई विल गो फॉर एक्सरे, तो मेरे पास वही लाइन का फ्रेमवर्क है। ठीक है, अब क्या होगा, दैट आई विल एक्चुअली एसोसिएट सम ऑफ द पॉइंट्स विद समथिंग। राइट, सो ये जो ब्लैक पॉइंट है, ये वाला, एंड दैट वन विच इज़ दिस। राइट, मुझे कंट्रोल दबा के इसको सिलेक्ट करना, टैब, गो बैक टू दिस पॉइंट, राइट। सो आपको करना क्या है कि आपको बेसिकली पहले डीसेलेक्ट करना है। ठीक है, इन पॉइंट्स को आपको समझने की कोशिश करनी है कि ये पॉइंट्स क्या कर सकते हैं। हमारे पास एक ये सेंटर लाइन है, इसको हम इकट्ठा उठाना चाह रहे हैं, इसको और इसको, कंट्रोल दिस, देन यू गो टू द टॉप, इसको पुल अप करें, देन इट विल बी जस्ट लाइक मेक यू अनदर काइंड ऑफ फ्रेम, जो कि आप इसको इस तरह से यूज़ करवा सकते हो। और अब इसमें आपके पास जो रिलेशन है वो पॉइंट्स का रिलेशन है। राइट, आप इन दो पॉइंट्स को सिलेक्ट करो और इसको नीचे लेके आओ। राइट, यहाँ पे अभी हमने इसको ऑर्गेनिक शेप में लेके आना है, लेकिन व्हाट वी नीड इज, हमने इस पॉइंट को मूव करना है, सिर्फ एक पॉइंट को। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये टेंशन जो है ये इसके स्क्रॉल में नहीं है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए कि इसको अगर फर्ज करो मुझे इधर इधर तक इसको लेके जाना है मैं इसका एक्सरे ख़त्म करता हूँ और मैं इस पॉइंट को पकड़ता हूँ, डी पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, और एक ये वाला पॉइंट है। अगर ये हुक्ड है, राइट, तो जितना भी मैं इसको कैप करना चाह रहा हूँ, दैट इज़ बेसिकली हाउ इट इज़ गोइंग टू बी। राइट, तो मुझे बेसिकली ये वाले पॉइंट्स, इस वाले पॉइंट को सिर्फ मूव करना है। राइट, लेकिन ये एज अ फुल स्ट्रेच नीचे आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू सेलेक्ट दिस शेप फर्स्ट, और मुझे फिर एजिंग को देखना है। राइट, जस्ट लाइक के होल्ड करना है किसी एरिया को। ठीक है, सो आई विल हैव दिस साइड एंड आई विल मेक वन साइड फ्रॉम दिस साइड। इससे मैंने दो पॉइंट्स बनाए। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ना, इसको मैंने, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैंने ग्रेजुअली नीचे लेके जाना है एक साथ। ठीक है, जो सेंटर है वो बेसिकली मैंने रोका है। राइट,
and then I will pull this point to up, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से ये दो जो पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन, राइट, आई नीड टू पुल डाउन, मेक एन एनवेलप, ठीक है। ये पॉइंट बेस मॉडल पे हमारे पास इतना एक्सट्रूड हो कि इसके अंदर बिल्डिंग बन जाए। अगर इसमें बिल्डिंग नहीं बनेगी देन वी हैव इशू। तो ये एक किस्म की आपके पास फॉर्मेशन होती है, और हमें बेसिकली उसको पॉइंटर्स के साथ यूज़ करना होता है। और ये जो कर्व आप देख रहे हो ना, ये वाला कर्व, ये अलाउ नहीं करेगा टू मेक दिस मॉडल टू बी मास्ड टू अ रियल प्रोजेक्ट, राइट। मास में टारगेट क्या होता है कि दैट यू हैव टू मेक वन रियल टाइम, ओके। जहाँ पे डिफॉर्मेशन आ जाएगी वो कहेगा इट्स नॉट पॉसिबल टू मेक अ मास, तो वो उसको देखते हुए हमें इसको सेटल डाउन करना है, ठीक है। ये बेसिकली खैमा बिल्डिंग्स हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको हम बेसिकली पैरामेट्रिक्स के अंदर देखते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ग्रास होपर और बड़े टूल्स हैं जहाँ हम इनको यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनिक, टोटल ऑर्गेनिक शेप, राइट, रिविट से। जस्ट वन सेकेंड, आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। कोई क्वेश्चन है? राइट, इसको हम सेव कर लेते हैं एज एन ऑर्गन, राइट। तो ऑर्गन फैमिली में जाते हैं, ठीक है। और अभी हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करके वी कैन सब डिवाइड दिस, राइट। तो आपके पास एक मैश आ जाता है दैट यू कैन ड्राफ्ट फ्रॉम हेयर, ओके। अच्छा, अब हम एक ख़ास टाइम लगा सकते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कितना बेसिकली ये मॉडल जो है आपके पास रहेगा, ओके। सही है, मैं इसको डिलीट करता हूँ, राइट। नाउ वी नीड टू गो फॉर अनदर थिंग कि सिंपल बेल्ट से आप कैसे चार पॉइंट्स को एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है। तो हमें बेसिकली यही एक्सरसाइज एक कैंप की फॉर्म में मिलेगी, दैट इज़ बेसिकली जस्ट लाइक दिस रेफरेंस प्लेन, जो हम लाइन ले रहे हैं ना वो ये है, ठीक है। और फिर इस लाइन के ज़रिए हम इसको एक्सक्लूजन में लेके जा सकते हैं। सिलेक्ट दिस एंड वी ट्राई टू एक्सक्लूड दिस, ठीक है। ये आपके पास एक सिंपल ऑब्जेक्ट है, राइट। लेकिन हमें अगर लाइन से इसको ड्राफ्ट करना है देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। लाइक अगर आप इस लाइन से, रेफरेंस लाइन से यूज़ कर रहे हो या आप स्प्लाइन से यूज़ कर रहे हो, देन इट हैज़ अ डिफरेंट पर्पस, ठीक है। तो करना हमने क्या है कि हमने एक सिंपल ड्राफ्टर लेना है, ठीक है, और फिर उसको एक्सटेंड करना है। सो अगर फर्ज करें मेरे पास लाइक दिस लाइन इज़ एक्चुअली हेयर, जस्ट लाइक दिस लाइन। अगर एक सिंगल लाइन है, इसकी एक्सक्लूजन कैसे होएगी? इसकी एक्सक्लूजन करते वक्त ये देखें, ये ऊपर की तरफ आ रहा है, राइट। एंड देन आई हैव दिस मेन थिंग विच आई कैन एक्चुअली टर्न दिस टू अ एंगल, राइट। तो ये एंगल बनाने के लिए हम लाइन को यूज़ करते हैं, बट आई वांट दिस टू एक्सट्रूड ऑन दिस साइड। तो मुझे रेफरेंस लेवल जो है वो कौन सा यूज़ करना है? इफ़ आई सी लाइक व्हाट इज़ माय रेफरेंस लेवल विच इज़ हेयर, राइट। तो अगर मैं सेट करता हूँ इस रेफरेंस लेवल को, राइट, देन आई विल प्रोड्यूस अ डिफरेंट सेट ऑफ लाइन जो कि इस रेफरेंस के लॉन्ग आएगी,
ठीक है, मैंने एक लाइन ड्राफ्ट की, राइट, एंड देन एक्सक्लूजन विल बी टाइप कास्टेड लाइक दिस। ठीक है, ये सिंगल लाइन के ऊपर मैं अगर एक्सरे करता हूँ तो आई हैव दिस स्ट्रेंथ, राइट। और इसके अंदर मुझे बेसिकली एक ये सब्स्टिट्यूशन सेगमेंट मिलता है विच आई कैन पुल अप। ठीक है, देन आई हैव टू सब डिवाइड जो मेरा एक ये साइड है, और आई कैन डू वन थिंग विच इज़ द अदर साइड प्रोफाइल। मैं इसको प्रोफाइल पे यहाँ पे डिवाइड करता हूँ। इस वाली साइड को आई विल पुल दिस अप लाइक दिस, राइट। तो ये एक सिंपल अप्रोच है, राइट। लेकिन इस लाइन सेगमेंट को आई विल यूज एज अ सिग्मा लाइन। ठीक है, वो करने के लिए आई विल पुल दिस अप टू हेयर, राइट, एंड देन दिस लाइन विल गो अप where this last point is, right here। ये जो एक एंगल टेंशन है ना, ये आप बना सकते हो सिंपल लाइन। ठीक है, और फिर इसके बाद अगर हम इसको ऑब्जेक्टिवली देखते हैं कि हमने इसको होल्ड करना है, होल्ड होल्ड इज बेसिकली दिस एज, दिस प्रोफाइल, जहाँ तक हमने इसको होल्ड करना है, राइट। होल्ड का मतलब दैट यू नीड टू जस्ट प्रिजर्व दिस मेन शेप, तो फिर आप होल्डर्स लगाओगे, देन यू कैन एक्चुअली पुल दिस फ्रॉम हेयर टू अप, राइट। यानी एक पैरामेट्रिक रिदम रखना है आपको पॉइंटर्स के अंदर उसकी कैलकुलेशन में, राइट। तो शेप जो है उसको आपने मेंटेन रखना है, लाइक दिस इज, यू नो, वी कैन यूज दिस सेगमेंट अगेन। लेकिन मेरा जो बेसिकली रेफरेंस प्लान है वो ये है, वो ये वाला ये सेगमेंट है पूरा। इस सेगमेंट को मैं बेसिकली बढ़ाता हूँ, ठीक है, और इसको बेसिकली नीचे की तरफ लेके आता हूँ, और आई एम ट्राइंग टू शो कि आप कैसे इसको देखो। लेकिन इट्स अ फ्रेम, राइट। तो आपको इसको प्रैक्टिस करना है फॉर मूवमेंट, राइट। अगर आपने ऐसी शेप बनानी है, हाउ यू एक्चुअली प्रोटेक्ट इट एंड हाउ यू मेक इट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेशंस फ्रॉम दिस, राइट। अब ये सिंपल एनवेलप के अंदर आपके पास एक मैश के तौर पे यूज़ हो सकता है। इसके वेरियस आप रेशोज बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ दिस मल्टीप्लाई बाय सर्कुलर, तो मैं इसको यहाँ से पहले अगर कॉपी करना चाहता हूँ, आई विल गेट अ कॉपी ऑफ इट, इक्वल प्रोपोर्शन, बट देन आई नीड टू रोटेट दैट। लेकिन रोटेट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना रेफरेंस प्लेन सेट करना पड़ेगा। सो आई विल गो टू सेट माय रेफरेंस प्लेन टू बी लाइक दिस। अब इस शेप को आई विल जस्ट लाइक नीड टू फ्लिप इट। तो मैं मिरर कमांड तो नहीं यूज़ कर रहा, बट आई एम एक्चुअली यूजिंग अपसाइड डाउन। ठीक है, ये अपसाइड डाउन करेक्शन में आपको यूँ मिल रहा है, लेकिन माई रोटेशन एंगल इज नॉट गोइंग टू वर्क, बिकॉज अभी मुझे इसको देखना है कि कितनी डिफॉर्मेशन के साथ मैं इसको अगर 90 डिग्री पे मूव करता हूँ, आई कैन डू दैट, राइट। सो मैनुअली आई कैन पुल दैट अगेन टू 90 डिग्री, राइट। तो दोबारा रोटेट फ्रॉम दिस एंगल टू 90 डिग्री, राइट, लाइक दिस। तो जो शेप है उसको आपने सिमुलेट किया है, बट आई जस्ट वांट टू मेक दिस एज अ मिरर, राइट। इसको अगर मुझे ऐसे यूज़ करना है, और एनीथिंग लाइक विच इज़ गोइंग टू बी एक्सेसिबल, राइट, मैं इसको बेसिकली कंट्रोल करना समझूंगा, देन आई कैन एक्चुअली री यूज़ इट फॉर डिफरेंट साइड्स। ठीक है, तो ये आप बेसिकली प्रैक्टिस कर सकते हो, इसको आप यूज़ कर सकते हो फॉर मैशेस। मैशेस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, यू कैन सब डिवाइड इट, सो ये मैश बन सकता है जिसको आप बाद में फ्रेम्स बना सकते हो पैनल से। ठीक है, ये एक एक्सरसाइज हो गई,
and then I will call this one, right, organ 2. ठीक है. Okay, let's make another one. So we will set this to this side, right here. और इस वक्त हम बेसिकली एलिप्टिक यूज़ करेंगे, कोई भी ऐसी शेप जो बेसिकली आपको समझ आती है, देन यू कैन ड्राफ्ट इट, राइट. आप एक लाइन लेंगे दैट विल एक्चुअली टर्मिनेट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. ठीक है. इस लाइन को आपने यहाँ से यू कैन एक्चुअली कट दिस हियर. ये आप इसको डिलीट करें, एंड देन यू नीड टू ट्रिम दिस. ट्रिम इज इम्पोर्टेंट. ट्रिम करो. यू कैन नॉट ट्रिम दिस, कंटिन्यूस है. तो इस लाइन को आपने बेसिकली डिलीट करना है. देन you need to make a line, needs to be connected from this point to either this point, which is basically a little bit I will show you. कि अगर मैं ये ऑफ, ठीक है. अब मेरे पास ये सब्जेक्ट नहीं आ सकता. उसका रीज़न इज बेस्ड ऑन दिस टू गेट एक्सट्रूडेड, राइट. कहीं से ये ओपन है, सो एक्सक्लूजन पॉसिबल नहीं है, राइट, बिकॉज ऑफ दिस लाइन. ओके, so let's make this and show off this, so I can see what is going on, that my closure is not complete, so I just need to make sure it is spot on. क्या हुआ? Right, so here this is the termination. तो मुझे बेसिकली क्या करना है, इस लाइन को थोड़ा सा इधर यू मूव करना है. So I have a closure body. Closed body will get exclusion at different side. See here, this division is going to be possible like this. अब इसके अंदर हमारे पास एक ये शेप है. So what we will do, we will go to the top view और हम फाइल लेंगे. Center, and then this is basically something like I will actually pull up. X-ray लेंगे, and then we will actually start this thing. भरवा लिया, चलो रखते. Okay, now here if I pull this up, right, up to a scale, right, तो शेप जो है वो बेसिकली कुछ ऐसे आ जाएगी. ठीक है. तो मुझे क्या करना है, आई विल एक्चुअली नीड टू मेक श्योर कि ये साइड जो है इसको मैं स्केल डाउन करता हूँ. राइट, आई विल पिक दिस फ्रॉम दिस पॉइंट and pull this down, right. तो आपको बेसिकली एक ये साइड मिल गई, and I'll pick this, go back, ठीक है, scale down, right. मेरे पास एक ये शेप आ गई. ठीक है. and that is basically what I need to make actually from this side, right. so इसको basically आपने एक और encapsulation body से need to pull this a little bit up, pull down, और इस शेप को थोड़ा हम नीचे ले जाते हैं just to make this thing go away.
and then we will make this void out of it. राइट, सिंपल वन साइडेड. इसको आप बहुत डिफरेंट बना सकते हो. इट्स अप टू यू हाउ यू आर बेसिकली मेकिंग दीज. राइट, सो इसको अगर आप एक्सके करो, ओके, तो ये एक बिल्डिंग बन सकती है. दैट इज़ बेसिकली हाउ यू विल डू इट. ठीक है. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. राइट, ये शेप्स आप कवर करो, एंड देन वी हैव मोर काइंड ऑफ प्रैक्टिस, so we will try to make them from all other tools. Okay. Okay, thanks.